जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एनटीए ने एक लेटेस्ट अपडेट निकाली है नीट यूजी 2025 या नीट कैंडिडेट्स के लिए। उन्होंने करेक्शन विंडो ओपन कर दिया है। जैसा कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के दौरान जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो गलती से कुछ करेक्शंस रह जाते हैं या कुछ गलती भरी जाती है, तो उनको हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। और उनको ठीक करने के लिए एनटीए ने हमें कुछ टाइम दिया है करेक्शन डेट के लिए कि इस दिन में आप करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद में करेक्शन विंडो बंद कर दी जाएगी और फिर आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। और यह भी बताया है कि आप किन किन चीजों पर करेक्शन कर सकते हो, क्योंकि सभी पर तो करेक्शन कर नहीं सकते अपन। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। और हमें पता है कि हमारा एग्जाम जो है, नीट वाले बच्चों का जो एग्जाम है वो कब का है, 4 मई का है। तो बेटा मेहनत में कमी मत छोड़ो। और एक बात है कि अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हो, और कड़ी मेहनत करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए कोई विकल्प ही नहीं होता है। और अगर आपने मेहनत में कमी छोड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी विकल्प का सहारा ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मेहनत करते रहो, विकल्प ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर विकल्प ढूंढने जाओगे तो कहीं ना कहीं असफलता का शिकार जरूर हो जाओगे। तो करते हैं अपन एक छोटी सी बात। यहां पर हमने करेक्शन डेट की बात करें कि करेक्शन किन डेटों पर हो सकता है, तो बेटा 9 से 11 मार्च, यानी आज 9 तारीख है, आज कर सकते हो, कल कर सकते हो और परसों कर सकते हो। परसों रात 12 बजे तक कर सकते हो। उसके बाद में करेक्शन विंडो क्या कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। तो 3 डेट याद रखनी है आपको बेटा, 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च। या आप ये मान लो आज का दिन है, कल का दिन है आपके पास में और परसों का दिन है। और बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर। तो जैसे ही आप अपनी वीडियो देखो हमारी, और वीडियो देखने के साथ ही आप करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन करने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, आप सेल्फ अपने मोबाइल के अंदर भी करेक्शन कर सकते हो। क्योंकि ये नॉर्मली करेक्शन है, क्योंकि हम जो फॉर्म भरते हैं तो हमें सबसे ज्यादा दुविधा जो आती है वो केवल फॉर्म भरते समय हमें फोटो अपलोड करने में, सिग्नेचर अपलोड करने में, क्योंकि साइज मैच नहीं हो पाती है तो हम उनमें हमें दिक्कत होती है। लेकिन आप अपने मोबाइल से अब आसानी से इनको क्या कर सकते हो, फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो। अगर कोई त्रुटि रही है तो उसे करेक्शन कर सकते हो। करना क्या है तो सुनो, सबसे पहले आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। सबसे पहले एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, करेक्शन विंडो ओपन करनी है। और जैसे ही आप ओपन होगा तो वहां पर आपको अपने लॉगिन पासवर्ड लॉगिन डालनी है, आईडी डालनी है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, पासवर्ड डालना है, यानी जो भी आपकी एप्लीकेशन आईडी है वो डालनी है। उसके बाद पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद में आपको जो भी करेक्शन है, जो भी आपकी दुविधा है, जो भी आपकी त्रुटियां है, उनको करेक्ट करना है। और उसके बाद में पेज को क्या करना है, आपको सेव कर लेना है। और लास्ट में अगर चाहो तो किसी भी साइबर कैफे से जाकर के आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास पीडीएफ के रूप में रख सकते हो। तो मोबाइल में भी कर सकते हो, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल मल्टीमीडिया का जमाना है और टेक्नोलॉजी का जमाना है। और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सारी चीजें आसान हो जाती है। फॉर्म घर बैठ के भर सकते हैं अपन, मोबाइल है सभी के पास में। और मोबाइल के अंदर जब फॉर्म भरते हैं तो किसी को नहीं दिखता है, तो मोबाइल के अंदर ऊपर 3 डॉट आती है, उसको दबाओ, डेस्कटॉप साइड करो, पूरा का पूरा जैसे कंप्यूटर के अंदर एक स्क्रीन ओपन होती है वैसे की वैसे स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो कोई दुविधा ही नहीं है बेटा, आराम से कर सकते हैं अपन। तो घर पे ही कर सकते हैं। 9, 10 और 11 मार्च अपना फॉर्म देख भी सकते हैं कि कोई करेक्शन तो नहीं है, चेक कर सकते हैं। अब हम बात करें किस किस पर करेक्शन कर सकते हैं, ये क्या क्या चीजें हैं जिन पर हम करेक्शन कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले पिता का नाम। सबसे पहले हम बात करेंगे पिता के नाम की, कि पिता के नाम में अगर कोई करेक्शन है आपका या कोई स्पेलिंग मिसमैच है तो आप आसानी से उसके ऊपर क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। इसी के साथ में बड़ा एक चीज और याद है, पिता के नाम के साथ में आपको उनकी योग्यता या उनके व्यवसाय के बारे में भी पूछा होगा। तो आप इन दोनों में से किसी एक पर करेक्शन कर सकते हो, या तो योग्यता के साथ में करेक्शन कर सकते हो या व्यवसाय के साथ में करेक्शन कर सकते हो। दोनों में करेक्शन नहीं होगा, किसी एक पर ही करेक्शन हो सकता है। दूसरी बात, माता का नाम। माता का नाम जो भी है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। अगर कोई स्पेलिंग मिसमैच हुई है आपकी उसमें कर सकते हो। जैसे किसी का नाम, जैसे मेरी माता जी का नाम भगवती है तो BHAGWATI, अब गलती से कोई भी अल्फाबेट रह गया हो तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हो। तो वहां जाकर आप चेंज कर सकते हो। सेम कैटेगरी यहां पर भी है, योग्यता और व्यवसाय। यहां पर भी आप दोनों में से एक में कर सकते हो। अधिकतर माताएं जो है हाउसवाइफ है तो सभी ने हाउसवाइफ भरा होगा। किसी की माता जो जॉब कर रही है तो उन्होंने जॉब भरा होगा। फिर भी अगर उसके अंदर कोई करेक्शन हुआ है तो आप आराम से क्या कर सकते हो, उसको फुलफिल कर सकते हो।
कोई ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं। उसके बाद में 10th 12th डिटेल, आपकी मार्कशीट है 10th की 12th की आपके पास में है, दोनों की डिटेल्स देखनी है आपको, परसेंटेज देखनी है। उसके अंदर फिर भी अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो आप भर सकते हो। और वैसे भी आपको पता है 10th की मार्कशीट हमेशा फॉर्म भरने में ही काम आती है, ठीक है, क्योंकि वहां हमें डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है, डेट ऑफ बर्थ सबसे बड़ी मैन होती है। तो 10th की मार्कशीट फॉर्म भरने में काम आती है, तो 10th की मार्कशीट लेकर ही बैठे होंगे, तो फिर भी अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ हो डिटेल तो उसे आप क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। तीसरी बात, कैटेगरी की बात कर सकते हैं अपन। जो भी कैटेगरी है, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, या जनरल से हो, या एमबीसी से हो, किसी से भी हो, तो उस कैटेगरी को भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, गलती से कुछ और भर गया हो, आपको कुछ और भरना हो तो भर गया हो, तो उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसके अलावा सब कैटेगरी को आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा हैंडीकैप, दिव्यांग अगर आप हो, अगर नहीं भरा हो आपने, तो वहां जाकर के आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अपने पास में कुछ पॉइंट्स और हैं, जिसमें सिग्नेचर, आपके जो हस्ताक्षर है आपने किए हैं, अब गलती से आपने इंग्लिश में कर दियो और बाद में आपको याद नहीं आ रहा होगा मैंने क्या किया था, अब कैसे होगा ये, तो चलो अपन फिर सरल करके आते हैं। तो वहां जाकर के आप हस्ताक्षर को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नीट यूजी में प्रयासों की संख्या, आपने कितनी बार उसको अटेम्प्ट किया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो उनमें लिखना है आपको कि मैंने इतनी बार अटेम्प्ट किया है, अब मेरा ये अटेम्प्ट होगा। तो जितनी बार अटेम्प्ट कर चुके हो वो लिखना है आपको कि 4 बार 5 बार 2 बार 3 बार, किसी ने कर रखा है 10 बार भी कर रखा होगा किसी ने, तो वो आप वहां पर नीट अटेम्प्ट को देख सकते हो। इसके अलावा परीक्षा शहर वरीयता भी देख सकते हो, कौन से शहर में लेना चाहते हो आप। इसके अलावा परीक्षा का माध्यम, वैसे ऑफलाइन है सभी का, सभी को पता है, किसी ने गलती से ऑनलाइन भर दिया हो तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास में करेक्शन पॉइंट्स है, इन करेक्शंस पर, इन पॉइंट्स पर आप जाकर के करेक्शन कर सकते हो बिना किसी झगड़ के, और ज्यादा दूर जाने की नहीं है, अपने घर पर मोबाइल को खोलना है, वहां जाकर कर सकते हो। फिर भी अगर नहीं हो तो साइबर कैफे अपने पास में मित्र वाले हैं, वहां जाकर भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बताऊं आपको, याद रखना 4 में एग्जाम डेट है आपकी, 4 में एग्जाम डेट है आपकी, 180 क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। और 3 ही सब्जेक्ट है आपके पास में, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। भाषाएं बहुत सारी हैं, भाषाएं बहुत सारी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उड़ीसा है, उर्दू भी है, लेकिन हमें कौन सी पढ़नी है, हमें 2 ही याद रखनी है, हिंदी में बात करेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चे इन्हीं भाषाओं के साथ में पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर बात है। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट हो इस एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित, रजिस्ट्रेशन से संबंधित, या करेक्शन से संबंधित, या आने वाले एग्जाम फोर्थ में से संबंधित, क्वेश्चन से संबंधित, जो भी डाउट हो आपका, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आई होप मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा या कमेंट बॉक्स में ही आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, और जो फर्स्ट टाइम चैनल पर है, वीडियो पर आया है, वो इसे सब्सक्राइब करे, लाइक करे, बेल आइकन को दबाए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए जीवन के अंदर।